हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा छोटी दीपावली वाले दिन का। और आज के दिन ही ना हमें निकलना था कानपुर के लिए। तो सुबह ना मैं जल्दी उठ के लग गई थी कामों में। वैसे तो हमारी जो ट्रेन है वो रात की है, लेकिन फिर भी दिन भर तो जो घर के काम होते हैं वो करने थे, और फिर साथ के साथ मुझे जाने की भी तैयारी करनी थी। ऊपर से बच्चे भी घर पे हैं, तो सब कुछ मतलब थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो यहाँ पे ना सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने, और रूम को साफ़ सुथरा करके लग गई थी मैं झाड़ू पोछा करने में। क्योंकि चाहे जाना हो चाहे रहना हो, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है ही। और फिर दीपावली का टाइम है, और ये पहली दिवाली है या फर्स्ट टाइम है जब हमारी टिकट ना 3 महीने पहले से हो रखी है और कंफर्म है, और हम उसी पे जाने वाले। नहीं तो कभी भी ऐसे हुआ ही नहीं कि हमने पहले से टिकट कराया हो और उसी पे जाएं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, 2 दिन के का कन्फ्यूज़न था दीपावली का, और इन्होंने ना पहले से ही टिकट कराई थी। और जिस दिन टिकट कराई थी ना उसी दिन मतलब थी दीपावली, जिस दिन हम निकलते। तो फिर इनको ना टिकट कैंसिल करा के फिर हमने पता नहीं जैसे तैसे करके ना बस की टिकट ली। तो बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ी थी, पर इस बार बहुत हमने देख के लिया था कि कम से कम टाइम पे पहुंच जाए, टिकट कैंसिल ना हो। तो इस बार फाइनली हम अपने टिकट वाले ही उस पर जा रहे हैं। तो एक ट्रेन जो है ना वो 3 बजे की होती है। तो वो वाली जब ट्रेन होती है ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, क्योंकि फिर 2 डेढ़ 2 बजे तक ना हम निकल जाते हैं। वैसे तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, लेकिन फिर भी मतलब ट्रैफिक होता है ना तो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है दिवाली के टाइम पे, इस वजह से। लेकिन आज रात का है तो कम से कम ये टेंशन नहीं है कि पूरे दिन जो है मैं टेंशन फ्री होके अपना काम जो है वो निपटा लूँगी। पैकिंग वगैरह तो मैंने कर ही लिया है, लेकिन फिर भी जब तक हम निकल नहीं जाते ना तब तक ये पैकिंग जो है चलता ही रहता है। लगता है ये भी रखना है वो भी रखना है, तो दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती हैं। तो रूम में पोछा लगा दिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और आज ही हमें निकलना है, और आज ही मेरे हस्बैंड भी आएंगे। उनकी ट्रेन जो है ना, मुझे लग रहा है शायद 1 घंटे का ही गैप था कि वो घर पहुँचेंगे, और 1 घंटे बाद ना फिर हमें निकलना था। तो मतलब पहले ये कह रही थी कि 1 दिन पहले आ जाऊँ, लेकिन फिर अगर यहाँ पे 1 दिन रुकेंगे ना तो वहाँ पे 1 दिन कम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा वहाँ रुके तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो मैं फिर भी संभाल लेती हूँ। वहाँ पे फिर मतलब रहते तो सही रहता है, इस वजह से। तो ये आएंगे अभी थोड़ी देर, मतलब कि शाम तक। और इनकी जो ट्रेन थी ना तो सुबह 10 बजे की थी, और शाम को ना शायद 5 बजे इनको उतारता जयपुर स्टेशन पे। पर वो ट्रेन जो है अभी मतलब थोड़ी सी लेट चल रही है, 1-2 घंटे करके। तो मतलब ऐसा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो दूसरी ट्रेन है वो छूट जाए। तो फिर उन्होंने ना दूसरी टिकट कराई, मतलब कि चेंज कर करके ऐसे करके कराई, ताकि ये थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाए घर पे। और पहले ना मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मैं कैसे क्या करूँगी अकेले। पर अब पता है सारी चीज़ें करते करते मतलब मुझे भी इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन ये तो नहीं हो रही थी कि हाँ ये एकदम लास्ट टाइम पे आएंगे, मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी। क्योंकि मैं अभी करती ही आई हूँ तो सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। मतलब वो रहते भी तब भी ऐसे होता है कि वो ऑफिस जाते थे और फिर वो आते थे और हम लोग निकलते थे। तो हमेशा ये था कि मुझे ही करना पड़ता था सब कुछ, मतलब रेडी करके रखती थी। क्योंकि छुट्टी तो होती नहीं है छोटी दीपावली वाले दिन भी। तो अभी बस ये है कि ये थोड़े दूर से आएंगे। तो यही है, यहाँ पे देखिए फिर मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया था, क्योंकि अब जब मैं वापस आऊँगी तब तक तो बंद ही रहेगा। और पता है आप कितनी भी साफ़ सफाई करके जाओ, अच्छे से सब कुछ बंद करके जाओ, लेकिन जब हम वापस आते हैं ना तो हर जगह धूल मिट्टी भरी हुई मिलती है। यूज़ में नहीं आने से ना चीज़ें और भी ज़्यादा ही गंदी होती हैं। पर फिर भी अब मैं तो एक बार मतलब करके ही जाऊँगी। तो किचन में लगा दिया था, रूम भी लगा दिया था, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। और बर्तन वगैरह, पता है एक तो जाते जाते भी ये होता है कि रास्ते के लिए पैक करो, फिर बर्तन धो, सब कुछ बंद करो। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना सच में कि मतलब क्या ये बताऊँ। और आप सोच रहे होंगे कि बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे जब मैंने रूम में पोछा लगाया था तो उन्हें मैंने जीने पे बिठा दिया था। और जब मैं जीने पे लगा रही थी तो दोनों को मैंने अंदर रूम में बिठा दिया था, क्योंकि फिर रूम में रहते हैं ना तो मैं पोछा लगाती रहती हूँ और वो घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैं उनको बाहर ही बिठा देती हूँ। और अभी जो है मैंने उनको अंदर बिठा दिया है, तो अब वो लोग खेलते रहेंगे। यहाँ पे ना मेरा साफ़ सफाई वाला काम हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी दोनों बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो कि मुझे लेके जाने, जैसे पजामे वगैरह हैं बच्चों के, या थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहला दूँ टाइम से। सारे काम जो है मेरे लगभग 10 साढ़े 10 तक तो फिर भी हो गए थे ख़त्म। और पैकिंग जो है एक बार फिर से फाइनल मुझे देखना है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। वैसे तो सारी चीज़ें जो है मैंने कर ली थी पहले ही।
तो यहाँ पे ना बच्चों को नहला दिया था और फिर यहाँ पे मैं कंघी कर दे रही हूँ, दोनों रेडी हो जाएंगे। खाने में ना मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था आज मेरे पास, बहुत सारे काम हो जाते हैं। जिस दिन जाना हो ना तो वैसे ही लगा रहता है, अरे जाना है, और फिर अकेले हो बच्चों के साथ तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बाबू के ना बालों में थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया था क्योंकि इसके बाल ना जब ये हुई थी ना तो इसके बाल घुंघराले थे। फिर जब हमने इसकी जैसे जैसे कटिंग करवाने लगे ना तो अभी जाके थोड़े से स्ट्रेट हुए, लेकिन फिर भी थोड़े अजीब से ही इसके बाल है। कर्ली मतलब प्रॉपर कर्ली भी नहीं है और प्रॉपर स्ट्रेट भी नहीं है, तो थोड़े वैसे ही हैं। तो हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया था और उसके बाद फिर मैं करी हूँ आशी की कंघी। ये क्या करती है ना कि जैसे मैं इसकी चोटी बनाती हूँ थोड़ी देर तो रखती है, फिर ये बालों को खोल लेती है, जिसकी वजह से ना इसके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। और फिर कंघी करती हूँ ना तो फिर ये रोती रहती है। पर मैं क्या करूँ, बाल रखती है ऐसे ही। तो घर पे थी तो मैंने एक ही चोटी बनाई थी, जब स्कूल जाती है ना तब फिर मैं इसके 2 चोटी कर देती हूँ। और जैसे आशी के बाल है ना ऐसे बाल मेरे भी बचपन में थे, तो मेरी भी हमेशा मम्मी 2 चोटी ही बना के रखती थी। उसके बाद ना फिर आशी के ना चोट लग गई थी, आज सीढ़ी पे भाग रही थी तो वो गिर गई, तो फिर मैंने उसकी दवाई लगा दी थी और फिर चली गई थी मैं मतलब मुझे नहाना था, लेकिन कपड़े बहुत सारे थे तो पहले मैंने सोचा कपड़े धोकर ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, हेयर वॉश भी करना था तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाता। और कपड़े सूखने भी ज़रूरी थे क्योंकि मुझे पैक करना था। और मौसम भी थोड़ा वैसा ही हो रहा है, धूप वगैरह उतनी आ नहीं रही है, तो टाइम से सूख जाए तो अच्छा है। जो कपड़े नहीं ले जाने उसका तो चलो कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा वैसा भी रहेगा तो मैं घर में छोड़ दूँगी, पर जो लेके जाना है ना तो फिर गीले लेके जाना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, स्मेल भी आती है। तो इस वजह से ना फिर मैंने सारे कपड़े जो है जल्दी जल्दी से डाल दिए हैं। और वैसे भी मेरी हमेशा की आदत है कि मैं कपड़े ना मतलब पलटती रहती हूँ ताकि मेरे कपड़े जल्दी सूख जाए। तो अभी तो मतलब मौसम भी थोड़ा ऐसा है तो पलट दूँगी 1-2 बार, तो टाइम से जो है ना सूख जाएंगे सारे कपड़े। तो यहाँ पे ना डाल दिए थे मैंने, ज़्यादातर तो बाबू के ही होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा करती है। उसके बाद ना फिर ये है लगभग 4 बजे का, मैं जाके पहले तो पनीर लेके आई क्योंकि रास्ते के लिए मैं पनीर और पराठा लेके जाऊंगी। ज़्यादातर ऐसी होता है कि मैं सूखी वाली पनीर की सब्ज़ी और पराठे ही लेके जाती हूँ रास्ते के लिए। मतलब जब अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ज़रूर से मैं यही लेके जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ पनीर की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी होती है। ख़ास करके जब मतलब हम ट्रेन वगैरह में खाना खाते हैं ना इतना स्वादिष्ट लगता है ना। तो मैं लेके आई और आज पता है मैंने सोचा था पास में जो हमारे मिलता है ना वहीं से ले आऊँगी पनीर, क्योंकि दूर जाने का मन नहीं था, टाइम भी नहीं था। लेकिन फिर वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने बोला कि ख़त्म हो गया, 3 बजे तक शायद मैं चली गई थी। तो फिर जाके दूर से ही लेके आई मैं। इधर ना पनीर को मैंने अच्छे से नमक और हल्दी के साथ सेक लिया है। कढ़ाई में मैंने डाला था जीरा और दालचीनी और क्या बोलते हैं काली मिर्च। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च को फ्राई कर लिया। इस वाले पनीर में ना प्याज ढेर सारा डलता है, तो लगभग 2 मीडियम साइज़ का बड़ा जो प्याज सॉरी 2 मीडियम साइज़ का बड़ा नहीं, 2 बड़े साइज़ का प्याज जो है वो मैंने कट करके डाला है। तो उसे मोटे मोटे टुकड़ों में ही कट किया था और फिर डाल दिया है नमक। और ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब कि हल्का गुलाबी हो जाए, प्याज का जो कच्चापन है बस वो चला जाए, इतना ही पकाना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले में डालती हूँ मैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और जो धनिया मसाला पाउडर है ना वो भी मतलब इतना ही था कि बस अभी अभी सब्ज़ी बनेगी, बाकी ख़त्म हो गया है। बहुत थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है क्योंकि पतिदेव खाएंगे और वो जब रहते हैं तो मैं लाल मिर्च ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च डाल दी थी मैंने। मसालों को ना 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 टमाटर। और पहले तो मैंने 2 डाले थे, फिर पता है 1 रह गया था, तो मैंने कहा अभी मैं मतलब ना तो लेके जाऊँगी और रहेगा तो सड़ जाएगा, तो मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे। और फिर नमक तो मैं पहले डाल चुकी, मसाले डाल चुकी हूँ। अब इसको मिक्स करके और ढक के मैं छोड़ देती हूँ जब तक कि ये टमाटर जो है मसालों के साथ अच्छे से पक नहीं जाता, थोड़ा सा जो है गल नहीं जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर प्याज सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब ना मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। इससे क्या होगा ना एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली पनीर की सब्ज़ी। टोमेटो सॉस भी लगभग ख़त्म ही हो गया, तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब जो है मैंने सॉस डाला है और इसको मिक्स कर देते हैं। और आप लोग बताना कि जब भी ट्रैवल करते हो तो आप लोग रास्ते में क्या ले जाना पसंद करते हो। हमारे घर का तो यही फेवरेट है, पराठे और साथ में ये चटपटी वाली पनीर की सब्ज़ी। मसाले फ्राई हो गए थे तो पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा था उसे भी मसाले में ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए बस हम इसे वापस से मसालों के साथ पका लेते हैं। और ऊपर से ना मेरे पास हरी धनिया थी बारीक कटी हुई, तो वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद ना पनीर को मैंने फिर ढक के छोड़ दिया था।
और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना ये वाली पनीर, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं करी हो तो एक बार ज़रूर बनाना, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। खास करके पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था। अभी फटाफट से ना मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि पतिदेव आ रहे हैं तो फिर मतलब वो खाएँगे, सुबह के भूखे हैं वो। क्या हुआ? हाँ? आने तो दो। ऊपर आ जाऊं? अंदर आने दोगी कि नहीं? नहीं नहीं, वापस भेजा। रेडी? सब तैयारी हो गई? हाँ, मम्मी तो आटा गूंद रही है अभी। ट्रेन पकड़ने से अच्छा हुआ। के बाद फिर ये दिखाने लगे कि इनको क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो ये एक केतली मिली थी इनको वंडर शेफ़ की, और इसका जो ऊपर का होता है ना कवर कार्टून जिसमें ये पैक होता है, तो ये उन्होंने निकाल दिया था क्योंकि लाने में ना फिर दिक्कत होती। और साथ में इनको एक प्रेस भी मिला था। इसके अलावा ना गिफ्ट्स मतलब बोनस वगैरह मिलता है इन लोगों को। और ये मिली थी मिठाई, तो इसमें शायद दूध की कोई मिठाई थी। और ये है मतलब सोन पापड़ी, मुझे लगता है दिवाली ना बिना सोन पापड़ी के तो अधूरी है। इसके अलावा ये इनको परफ्यूम का सेट मिला था। और ये लेके आए हैं यहाँ की बहुत फेमस होती है अथाना मिर्ची, मेरे लिए तो नहीं लाए थे कभी, अभी ये ना सासू माँ के लिए लेके आए हैं। पर मुझे देखते ही ना ऐसा मुंह में पानी आ रहा था। तो एक ये दूध वाली मिठाई है। इसके अलावा एक और पैकेट मिला था, तो इसमें ना काजू कतली है। तो मतलब कि पूरे 3 पैकेट इनको ना मिठाई मिली थी। तो यही सब चीज़ें इनको मिली हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें जो है किचन में, गैस को भी ढक दिया था, जो बर्तन वगैरह हैं उनको भी धो के मैंने कवर कर दिया था। जितना मैं कवर कर सकती हूँ सब मैंने कर दिया था। सिलेंडर को भी मैंने यहाँ पे जो उसका नॉब होता है वो हटा दिया था। तो जितना हो सके कर दिया था कवर, ताकि आऊँ तो इतना भी गंदा ना मिले। इधर देख सकते हो अब 3 तो बड़े वाले बैग हैं, और ये 2 जो पतिदेव लेके आए वो बैग है भगवान जी को भी मैंने दिया जला के, फिर मैंने मंदिर में पर्दा लगा दिया था। और बस, और वो क्या बोलते हैं कैब आ गई थी हमारी, तो चलिए चलते हैं नीचे। ज़्यादा चीज़ें बेड पे ना मैं साफ़ करके नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही फैला कर ही मैं जाती हूँ, क्योंकि कहते कभी भी बेड को अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग ना निकल गए थे, और शायद से 7:30 बजे हम निकल गए थे, जबकि ट्रेन हमारी 9 बजे की थी। हमें लग रहा था कहीं जाम वगैरह ना हो, छोटी दिवाली है वैसे भी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और हम ना पता 8 बजे तक पहुंच गए थे। पूरे 1 घंटे हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। और दिवाली में पता है जयपुर इतना सुंदर मतलब सजाया होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हो। हमारे घर से ही स्टार्ट था, मतलब हमारी गली से ही पूरा रोड सजा पड़ा था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए जयपुर स्टेशन। तो अब से आपको मेरे ससुराल के व्लॉग देखने को मिलेंगे, और जिनको साड़ी वाले व्लॉग है तो वहाँ पे ज़्यादातर साड़ी वाले ही व्लॉग्स आपको मिलेंगे। फिर आ गई थी हमारी ट्रेन, और हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। बच्चे तो भाई बैठते के साथ ही परेशान करना शुरू हो जाते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।